एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, जो कि बेस्ड रहेगा एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी से मतलब है कि कोई किसी काम करने के लिए कितना कैपेबल है। जैसे देखते हैं, ए इज़ 2 टाइम एफिशिएंट देन बी, मतलब बी उस काम करने के लिए बी से 2 टाइम एफिशिएंट है। अब देखो 2 टाइम एफिशिएंट कैसे है इन वर्क से क्या मतलब है, अगर बी किसी एक काम करता है जितने टाइम में, ए उतने टाइम में 2 वर्क कर सकता है उसी टाइप के। ठीक है, अब देखें ए इज़ 4 टाइम एफिशिएंट देन बी, मतलब उससे अच्छा है काम करने में, मीन्स उससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब देखो ए इज़ 4 टाइम एफिशिएंट देन बी से वो ज़्यादा कैपेबल है उस काम करने के लिए, और वो भी 4 टाइम से क्या मतलब है। अभी यहाँ पे अगर बी किसी काम को 4 दिन में करता है, अगर बी उस काम करने के लिए 4 दिन लेता है, तो ए उस काम को कितने दिन लेगा? 1 डे लेगा। 4 टाइम एफिशिएंट बोला है ना। अगर 2 टाइम एफिशिएंट बोलता, अगर बी उस काम करने के लिए 2 डेज ले रहा है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 1 डे में। ऐसे ही हमारे पास क्या है, अगर बी उस काम को 4x डेज में कर रहा है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? x डेज में। यहाँ पे क्या मतलब है, ए इज़ 4 टाइम एफिशिएंट, मतलब ए उससे ज़्यादा बेहतर है किसी काम को करने में। बेहतर होने का मतलब क्या है, वो कम टाइम में सेम वर्क जल्दी कर देता है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास परसेंटेज का केस आ जाए, परसेंटेज के केस में क्या बनता है, ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। अब देखो एफिशिएंट कौन है? एफिशिएंट तो ए है, तो हम ए को 100%, अगर बी उस काम को 130% में करेगा, तो ए उसको कितनी देर में करेगा? 100 एफिशिएंट है, 100 टाइम में करेगा। अब देखो यहाँ पे हम ए को 100 लेंगे, 100, और बी को 130% लेंगे। अगर हमारे पास ऐसे यहाँ पे बी होता, यहाँ पे ए होता, तब हम बी को क्या लेते? 100%, और ए को क्या लेते? 130%। मीन जो भी मोर एफिशिएंट है हम उसको 100% ही लेंगे, जो बी है उसको क्या लेंगे? जितना भी परसेंटेज गिवन है वो, जैसे यहाँ पे 30 है 130 लिया, 40 होता 140 लेते, 50 होता 150% लेते। ठीक है, हमारे पास ये ऐसे बनेगा, जो ए 100% रहेगा और बी 130%। ठीक है, अब देखो ए कैन 5 टाइम फास्टर देन बी। अब यहाँ पे दे रखा है कि वो वर्क में फास्टर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए 5x काम करता है, तो बी कितना करेगा? x काम करेगा, क्योंकि वो ए क्या है, उसका 5 टाइम है, 5 टाइम फास्टर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। ए टेक्स 40% मोर टाइम देन बी। ए क्या है, वो बी से 40% ज़्यादा टाइम ले रहा है, बी से 40% टाइम। अगर बी आपके पास x टाइम ले रहा है, अब वो इन्होंने टाइम में बता दिया कि वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, ए टाइम ले रहा है ना, ए टेक्स 40%। अब 40% उसके टाइम का ले रहा है ना, बी का टाइम है x, ए कितना टाइम ले रहा होगा? उसका x, और 40% इस x का। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा उसका, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज़ 3 टाइम एफिशिएंट देन बी, बी इज़ ट्वाइस टाइम एफिशिएंट ऑफ सी। इफ़ ए और बी वर्क टुगेदर देन दे कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द सेम वर्क। ओके, अब हमारे पास क्या है, अब इन्होंने कहा है हम ए बी सी तीनों ले लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ए की उस काम करने के लिए कितना एफिशिएंट है। अब देखो ए बी सी, ए बी उस काम को अगर 3x डेज में कर रहे हैं, तो ए उस काम को कितने करेगा? x डेज में। अब इसने बोला है बी ट्वाइस, अब ट्वाइस है बी, इन्होंने कहा सी बी इज़ ट्वाइस टाइम एफिशिएंट ऑफ सी। मीन्स अगर बी 3x में कर रहा है, तो सी कितने में करेगा? इसका ट्वाइस है ना ये। ठीक है, हमारे पास ये बना है, मतलब इनके काम करने की एफिशिएंसी आ गई है तीनों की अलग अलग। अब ए का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/x, बी का 1 डे वर्क 1/3x, सी का 1 डे वर्क 1/6x। अब हमें यही चाहिए थे, इक्वेशन से हमने ये बना लिए। अब सेम जो लास्ट में किए थे हमें
लास्ट में जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है अभी ये। इसमें क्या है, अब देखो ए और बी टुगेदर वर्क कर रहे हैं, उसको 6 डेज में वो कंप्लीट कर रहे हैं। मीन्स आपके पास ए प्लस बी गिवन है, ए प्लस बी गिवन कितना है 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 1/6। अब यहाँ से इनका 1 डे वर्क, इसका 1 डे वर्क हम यहाँ पुट कर सकते हैं। 1/x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 1/6, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से इनका एलसीएम ले लो। 3x 1 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/6। 4/3x इज इक्वल टू 1/6। 1/x इज इक्वल टू 1/6, ये उधर चला जाएगा 3/4 हो जाएगा, यही बनेगा। ये यहाँ पे कैंसिल। 1/x इज इक्वल टू कितना है 1/8। दिस इम्प्लाइज x क्या आया आपके पास 8। अब इन्होंने क्या पूछा है, C अलोन कैन डू सेम वर्क। C अकेला उसको कितने दिन में करेगा, x की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दो, ये रे। ठीक है, 6 × 8 कितने डेज में कंप्लीट करेगा 48 डेज में। अगर B पूछ लेते तो B 3 × 8 इज इक्वल टू 24, ये कितने दिन में करेगा 8। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या गिवन है, A कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, B इज 25 मोर एफिशिएंट देन A इज completing the same work, then in how many days B complete the same work। ओके, अब A का 1 डे वर्क कितना दे रखा है, हम वो निकाल लेते हैं, 1/30 आएगा। अब इसने क्या है, B इज़ 25 मोर एफिशिएंट, 25% मोर एफिशिएंट है, और किस में है, वर्क में। इस अगर वर्क में है तो हम ए क्या लेंगे, अगर ए 100% काम कर रहा है, मतलब 100% है किसी काम को करने में, तो बी कितना होगा उससे मोर एफिशिएंट है, तो 125 वर्क कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए का 1 डे वर्क कितना है। अब ए का 100% क्या होगा, ए का 100% क्या होगा 1/30, और बी का हम लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ गया x। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 × x इज इक्वल टू 130 × 25। ठीक है, अब ये कैंसिल कर दो, परसेंटेज डायरेक्ट कैंसिल, ये कितना आएगा आपके पास 4, और ठीक है ये 125 है, ये 5 पे, ये कितना आ जाएगा 6। x इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 1/6 × 4, x इज इक्वल टू 124। यानी कि x उस काम को, x का 1 डे वर्क आ गया है हमारे पास, b का 1 डे वर्क आ गया, b का 1 डे वर्क यही था, x इज इक्वल टू 20/4। यानी कि b उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 24 डेज में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, रमेश ट्वाइस एज एफिशिएंट एज राम एंड कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज लेस देन राम, एंड राम कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। अब एफिशिएंट कौन है, रमेश है, राम से हमने रमेश ले लिया और ये राम। मोर एफिशिएंट कौन है, रमेश है। अगर राम उस काम को 2x डेज में करता है तो रमेश कितने डेज में करेगा x डेज में। अब इन्होंने कहा है एंड कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। जो रमेश है वो जितने दिन में राम काम करता है उतने में से अगर हम 25 कम डेज कर दें, उतने में कौन काम करेगा, रमेश। मीन्स जो रमेश है वो राम से 25 डेज कम लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। आपके पास मतलब क्या हुआ, अगर हम राम के जो टोटल डेज हैं, जितने दिन में वो काम कंप्लीट करता है, उसमें से अगर रमेश के निकाल दे तो कितना आना चाहिए हमारे पास 25, यही आना चाहिए। x कितना है आपके पास 25। अब रमेश कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज, राम कितने डेज में करेगा, 2 × 25 इज इक्वल टू 50 डेज में, और रमेश उस काम को कितने दिन में करेगा 25। सिंपल है, क्या दिया था इन्होंने, कहा था रमेश ट्वाइस एफिशिएंट है। अगर वो राम 2x डेज में काम करता है, रमेश कितने में करेगा x। और इसने कहा है कि जो रमेश है उस काम को कंप्लीट करने के लिए जितने दिन राम लेते हैं, अगर उसमें से 25 डेज काम कम कर दें तो वो
किसके दिन होंगे, रमेश के काम कंप्लीट करने के डेज होंगे। वही हमने किया, दोनों का डिफरेंस 25 होना चाहिए। वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पुट कर दी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, ए कैन वर्क 5 टाइम फास्टर देन बी। अब देखो फास्टर है 5 टाइम फास्टर एंड टेक 20 डेज लेस देन बी एंड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज डज ए एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इंडिविजुअली। अब देखो कौन फास्टर है, ए फास्टर है, कितना फास्टर है। देखो अगर ए ये बी, अगर ए बी उस काम को 5x डेज में करता है तो ए उसको कितने दिन में करेगा, x डेज में। सेम लास्ट जैसे ही है, बस यहाँ पे क्या है फास्टर दे दिया है, ठीक है। अब दोनों के जो काम करने में ए जितने दिन में काम करता है, बी जितने दिन में काम करता है, दोनों के जो काम के डेज है उनमें डिफरेंस कितना है, 60x। ज़्यादा डेज कौन ले रहा है, बी। 5x माइनस एक्स, आपके पास 60 आना चाहिए, यही बनेगा। 4x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/4 इज इक्वल टू 15। मीन्स ए उस काम करने को कितने दिन ले रहा है, बी उस काम को कितने दिन ले रहा है काम करने के लिए। हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से करेंगे, कितना आएगा 75। और यहाँ पे वो कितने दिन में करेगा, 15 डेज में। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।